रोज रोज एक ही तरह के नाश्ता खाकर बोर हो गए होंगे, तो आज हम आप सभी के साथ लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम ले लिए सूजी और यहाँ पे पैन चढ़ा दिए हैं, इसमें डालेंगे ऑयल। गर्म होने के बाद यहाँ पे डाल देंगे चना दाल। तो इस तरीके से चना दाल भूंज के बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप खाएंगे तो आपका मुंह में जाएगा तो बहुत ही गजब का स्वाद आता है। तो इस तरीके से चना को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या है कि बहुत ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा चना दाल पक के रेडी हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, चना दाल को हल्का सा पकाना है। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, गाजर भी डाल दे रहे हैं। गाजर को भी अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा भूंज लेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छे से आएगा। तो देखिए इस तरह से गाजर और चना दाल को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए पका के रेडी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी डाल के नहीं छोड़ना है। अगर डाल के छोड़ देंगे तो नीचे से हमारा कलर भी हो जाएगा और ज़्यादा पक भी जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे फाइनली हमारा इधर चना दाल और गाजर पक के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं पानी। तो पानी यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे जितना हमको सूजी लेना है उसी हिसाब से यहाँ पे हम पानी ऐड किए हैं। तो स्टार्टिंग में देखे ही होंगे कि हमारा एक कप यहाँ पे हमारा सूजी है, उसी हिसाब से यहाँ पे हम पानी ऐड कर लिए हैं। साथ में यहाँ पे डाले हैं चिली फ्लेक्स, नमक डाले हैं, साथ में धनिया पत्ता डाले हैं काट के। तो पानी को थोड़ा सा गरम होने देंगे, या आप कहिए चाहे तो उबलने देंगे। तो उसी स्टेज में गैस का फ्लेम कर देंगे लो। तो लो फ्लेम में यहाँ पे सूजी हम लिए थे उसी को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो लो फ्लेम में सूजी को हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी अब यहाँ गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं करना है ना मीडियम करना है। तो लो फ्लेम में सूजी को अच्छे से पकाते रहेंगे। तो राउंड राउंड करते ही देखिए तुरंत हमारा सूजी किस तरीके से पक के रेडी हो चुका है, क्योंकि हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो इस वजह से बहुत ही जल्दी यहाँ पे सूजी पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो इसी तरह से हम राउंड राउंड करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी से पक भी जाएगा, अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसी तरह से कंटिन्यू चलाते चलाते आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा थिकनेस आ चुका है। तो जितना पानी था उतना ही हमें यहाँ पे सूजी भी ले लिए थे। और आप यहाँ पे पानी का खास ध्यान रखिएगा, तभी आपका यहाँ पे अच्छे से बनेगा, वरना उतना अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम अच्छे से पानी को ऑब्जॉर्ब करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही मॉइस्चर है, अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है। तो इसलिए कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे। चलाने से क्या है कि बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा और सुखा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम हम करेंगे बंद। तो यहाँ पे हमारा फाइनली हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बाउल में निकाल दे रहे हैं। आप चाहे तो किसी प्लेट में या बड़े वाले कुछ प्लेट में निकाल के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसको ठंडा भी हल्का सा ठंडा करना है। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारा बैटर गर्म है। तो यहाँ पे हम चम्मच की सहायता से इसको इधर से उधर कर दे रहे हैं, ताकि हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा नाश्ता और हमको बनाने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से चलाते रह रहे हैं, और चलाने के बाद हल्का सा तो ठंडा हो रहा है, पर भाप बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो फाइनली इधर चलाने के बाद कुछ तो ठंडा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइंडिंग के लिए बेसन। तो बेसन का क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि आपका अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, आपको कहीं और कुछ चीज़ का ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से हम मिक्स करते हुए अभी चम्मच की सहायता से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, इस वजह से हम हाथ से मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाथ से मिक्स करिएगा तो और ही जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा अच्छे से लो भी लग के रेडी हो चुका है। तो ज़्यादा यहाँ पे बेसन नहीं प्रयोग हुआ है, थोड़ा कम ही बेसन का प्रयोग हुआ है।
तो इस तरीके से बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे बेसन का प्रयोग कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि सूजी और बेसन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। सूजी का तो नाश्ता ऑलरेडी अच्छा लगता है, पर हमने इसमें बेसन और कुछ सब्जियां भी ऐड कर दी हैं, इस वजह से बहुत ही टेस्टी लगा। बनाते के साथ हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी ख़त्म हो चुका था और इतना सारा बनाने के बाद भी ख़त्म हो चुका था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दिए हैं ताकि इसका टेस्ट और दुगना बढ़ जाए। तो यहाँ पे अगर गाजर स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। पर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप यहाँ पे ऐड करके ही बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा मिक्स भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना किस तरह से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो चुका है। अब हम लेंगे एक टिफ़िन, कोई भी इस तरह के कंटेनर ले सकते हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। तो अगर आपके पास इस तरह से होगा कोई चीज़ तो आप उसे ले सकते हैं, या केक का डब्बा आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टिफ़िन है। टिफ़िन में हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे और अपना फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाता है इस तरीके से। मेरा दिमाग में पहली बार आया है तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करें इस तरीके से बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इस तरीके से फिल कर देंगे। इसको जितना जल्दी दबा के करिएगा उतना अच्छा नीचे से आपका शेप आएगा। बिल्कुल भी नीचे से आपका खालीपन या कहीं से दरार नहीं रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से दबाते हुए शेप दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों तीनों चारों तरफ से अच्छे से दबा दे रहे हैं। तो दबाने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया है, बहुत ही अच्छे से लुक आया है। अगर आपका हाथ में चिपक रहा है तो हाथ में आप थोड़ा सा पानी या ऑयल, पानी नहीं लगाइएगा, ऑयल ही लगा लीजिएगा। तो ऑयल लगाने से क्या है, पानी लगाने से जब ऑयल में डालिएगा नाश्ता तो थोड़ा छिट्टा पड़ने का डर है, इसलिए ऑयल यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा और इसको इस तरीके से शेप दे लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल शेप इस तरीके से हो चुका है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए कुछ इस तरीके से दबाएंगे, साइड साइड से दबाएंगे। दबाने से क्या होगा कि जो आपका चिरुक जाएगा और अच्छे से निकल भी जाएगा। तो देखिए बस थोड़ा सा दबाना है और उसके बाद इसको थपथपा देना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा निकल के रेडी हो चुका है। तो जितना भी एक्स्ट्रा निकला होगा उसको हम शेप दे देंगे अच्छे से। अब बाकी तो देख ही सकते हैं किस तरह से हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से नाश्ता बना हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से नाश्ता खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हम दबा ले रहे हैं। दबाने के बाद इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से आपको दबाने, ज़ोर से दबाने के बाद ही इसको आपको इस तरीके से पटकना है, तब आपका आसानी से निकल जाएगी। अगर नहीं निकल रहा होगा तो उसका भी आप दूसरे तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा झंझोरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही वाला लेंगे जो टिफ़िन हमने लिए हैं शेप देने के लिए, उसी को लेंगे और यहाँ पे ऊपर से हम प्लास्टिक चढ़ा दे रहे हैं। प्लास्टिक हम धो के अच्छे से ऑयल लगा लिए हैं प्लास्टिक में, ताकि अच्छे से हमारा शेप बन जाए और अच्छे से निकल भी जाए। तो देखिए यहाँ पे दबाते हुए हम इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फिल कर ले रहे हैं। तो दबाने के बाद यहाँ पे भरपूर मात्रा में दबा लीजिएगा। यहाँ तो मेरा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत ही अच्छे से शेप भी आ गया है और शेप के साथ साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगा है। तो इसी तरीके से दबाते हुए इसको हम ऊपर से चिकना कर ले रहे हैं और आसानी से हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको अगर इस तरीके से आसान लगता है
तो इसी तरीके से आप बना के रख सकते हैं। झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप बना के ज़रूर रखिएगा। तो चलिए इधर से हम उठाएंगे प्लास्टिक को और चारों तरफ से उठाने के बाद इसको हम इस तरीके से ले लेंगे। इससे क्या है कि बहुत ही अच्छा से शेप भी आया है और शेप भी हमारा ख़राब नहीं होगा। तो देखिए कितना आसानी से निकल के रेडी हो चुका है। तो ऊपर से इस तरीके से हम प्लास्टिक के साथ ही अच्छे से दबा दे रहे हैं और शेप को अच्छे से दे दे रहे हैं। इससे क्या है कि बिल्कुल भी कहीं से शेप ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइनल एक और नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान लगा इसे। तो इसी तरीके से आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, पर आपको जैसा बनाना होगा वैसा आप बना के रेडी कर सकते हैं। पर हमारे तरफ इसी तरीके से बनाते हैं और बनाना भी आसान है और खाने में तो कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से नाश्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम निकाल लिए हैं और इसको आप चाहे तो इसी तरीके से तल सकते हैं या इसको आप कट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। कट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा नाश्ता छोटा छोटा पीसेस कट जाए और सभी को एक एक नाश्ता हम दे सकें, इसलिए इस तरीके से हम कट करके बनाएंगे। आप चाहे तो बड़ा बड़ा शेप में भी बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट तल सकते हैं। आपको कटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से शेप दे देते हैं ताकि कहीं से भी निकला ना रहे। तो काटने के बाद थोड़ा सा शेप दे लीजिएगा ताकि जिस तरह जिधर से काटते हैं उधर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसलिए शेप दे देते हैं और बहुत ही आसानी से शेप हो जाता है, कोई झंझट नहीं रहता है। तो बाकी बचा हुआ भी है उसको भी हम इसी तरह से कट लगा के रख लेंगे। तो चलिए कट लगा लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल कट लग के रेडी हो चुका है। तो आप सभी को कैसा लगा इस रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर में तो सभी को पसंद आया है, पर आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग तो बिना कमेंट किए और बिना लाइक किए ही देखते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं न लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, पर देखते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑयल हमको हीट कर लिए हैं और यहाँ पे एक एक करके हम डालेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसको सेकना है। लो फ्लेम भी नहीं करना है। यहाँ पे गैस का खास ध्यान रखिएगा फ्लेम का, कि आपको किस तरह से यहाँ पे गैस का फ्लेम रखना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखिएगा, क्योंकि मीडियम फ्लेम में अच्छे से सिका जाएगा और हाई फ्लेम में आपका बिल्कुल भी नहीं अच्छे से पकेगा। इसलिए यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और लो भी नहीं रखना है। लो रखिएगा तो आपका ऑयल अजॉर्ब कर लेगा पर अच्छे से पकेगा नहीं और आपके नाश्ते में ऑयल जाने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे गैस का फ्लेम लो नहीं करना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में इस तरीके से ऑयल छिड़कते हुए हम पका ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पक के रेडी हो चुका है और ऑयल भी यहाँ पे हम छिड़क दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पक के हमारा नाश्ता रेडी हो जाए। तो बाकी बचे हुए हैं उसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अगर आपके पैन बड़ा होंगे तो आप एक ही बार में इसको तल के रेडी कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए एक ही बार में बहुत सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी टाइम नहीं, बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बस घोलना है और बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको रेडी कर लिए हैं और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जब तक अच्छे से नहीं पकेगा, अच्छे से कलर नहीं आएगा, तब तक बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। इसलिए आप इसको क्रंची बनने के लिए इसको अच्छे से सेकाने देंगे। तो एक साइड तो अच्छे से हमारा सेका चुका है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। बाकी तरफ भी इसी तरह से सेक के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के हमारा सेका के रेडी हो चुका है। कलर भी बहुत ही अच्छे से आया हुआ है। तो इधर उधर चलाते हुए हम पलटते रह रहे हैं ताकि कहीं से भी ज़्यादा पक न जाए, इसलिए इसको हम पलटते रह रहे हैं। तो देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छे से कलर आया है।
तो दोनों तरफ से इसी तरह से हम चलाते हुए इसको पका के रेडी कर ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो गैस का फ्लेम आप देख सकते हैं मीडियम है, अच्छे से पक भी रहा है और ऑयल तो एक भी अजॉब नहीं किया है, बिल्कुल भी ऑयल अजॉब नहीं किया है। तो इसी तरीके से नाश्ता आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से बनाने से क्या होगा कि आप भरपेट खा सकते हैं और बच्चों को भी भरपेट दे सकते हैं। तो अलग का नाश्ता लाइएगा तो उतना आप पेट भर के नहीं खाइएगा, पर घर में बना हुआ चीज़ आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, वो भी भर पेट। तो इस तरीके से हम चलाते चलाते हम थक गए हैं और बाकी इधर बन के भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम छान लेंगे, पहले अच्छे से पकने दे रहे हैं, थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने दे रहे हैं ताकि हमारा क्रिस्पी बन के रेडी हो जाए। पर बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से पूरा सॉफ्ट है। जब हम बनाए थे तो बाहर से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बना था और अंदर से पूरा चटपटी और टेस्टी भी लग रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको तलते हुए दिखा लिए हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको बाद में तलेंगे और इसको हम निकाल के रेडी करेंगे। तो आप देख के बता सकते हैं कि कितना हमारा नाश्ता इधर टेस्टी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते चलाते हमारा ऑलरेडी नाश्ता पक के रेडी हो चुका है। तो इसको यहाँ पे छलनी में निकाल लेंगे। छलनी में निकालने से क्या होगा कि ऑयल एक्स्ट्रा जितना भी होगा सारा निकल के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पक के भी रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और कलर तो मत पूछिए कितना अच्छे से हमारा कलर भी आया हुआ है। इससे ज़्यादा और नहीं पकाएंगे क्योंकि परफेक्ट हमारा इधर कलर आके रेडी हो चुका है। तो इसको हम छलनी की सहायता से छान लेते हैं। तो यहाँ पे उलटते पलटते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस थोड़ा कम ही टाइम लगा हुआ है। उलटते पलटते हुए इसको हम पका के रेडी कर लिए हैं। दोनों तरफ से परफेक्ट कलर आया है, कहीं से भी कम कहीं से भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा। तो आप यहाँ पे झटपट बना के भी रेडी कर सकते हैं, पर हमारा यहाँ पे सेकने में थोड़ा सा टाइम लगा। स्टार्टिंग में हमने मीडियम फ्लेम किए थे, लास्ट में हम लो फ्लेम कर दे रहे हैं। लास्ट में लो फ्लेम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो नाश्ता है अच्छे से पक जाए, अंदर तक पक के नाश्ता हमारा रेडी हो जाए। न तो हाई फ्लेम में पकाते तो अच्छे से नहीं पकता, अंदर से कच्चा ही रह जाता है। इसलिए हम इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पका के रेडी कर लिए हैं। तो खाने के बाद ही पता चला कि कितना हमारा टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो चुका। हमने पहली बार ट्राई किए थे, पर हम बिना वीडियो कहीं देखे ही बनाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो आप सभी भी एक बार इस रेसिपी का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि बनाने के बाद ही पता चलता है डिफरेंस। खुद से नाश्ता बना के ट्राई करिए, पर बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाती है। उतना सोचे भी नहीं थे जितना हमारा नाश्ता टेस्टी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं अब। तो इस तरीके से छलनी की सहायता से तो यहाँ पे स्पाइडर वाला छलनी पे छान लेते हैं। इससे क्या होता है कि ऑयल जितना भी एक्स्ट्रा रहता है नीचे पे निकल जाता है और ऑयल फ्री हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट इसको कढ़ाई से निकाल के प्लेट में नहीं सर्व करिएगा। इस तरीके से आप निकाल के इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा सभी निकल के बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑयल एक भी नहीं है इस पे लगा हुआ, जितना भी लगा हुआ था टप टप करके नीचे गिर जा रहा है। आप नज़दीक से देख के बता नहीं सकते हैं कि किस तरह से हमारा नाश्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्लेट में रख लिए हैं। तो इसको खाने के लिए आप कोई भी अपना फेवरेट चटनी बना सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम यहाँ पे सॉस के साथ सर्व करने वाले हैं। सॉस से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत ही डिलीशियस स्वाद है। तो यहाँ पे हम सॉस रख लिए हैं और देखिए किस तरह से हमारा नाश्ता इधर बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी को यहाँ पे
वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ तक हमारा वीडियो देख ही लिए होंगे। तो कैसा बना था, कैसा मेरा रेसिपी आप सभी को लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम आपको सभी नाश्ता इधर से उधर करके आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको हम आवाज़ भी सुनाएंगे कि किस तरह से क्रिस्पी बना हुआ है नाश्ता। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ था। ऊपर से क्रिस्पी था पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और चटपटी नाश्ता बनी हुई थी। तो इस तरीके से हम बना के रेडी कर लिए हैं। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम एक पीसेस आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से पूरा सॉफ्ट बना हुआ है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर आप सब बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि बनाने के बाद ही पता चलते हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर।